फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग टेंसेस और टेंसेस पढ़ते पढ़ते हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं और हमारे सिलेबस को एक सीक्वेंस है। और यह कॉलम मेथड क्या है, आज हम इस वीडियो में कॉलम मेथड का इंपॉर्टेंस आपको बताने वाले हैं। ऐसे मोर देन 200 कॉलम्स की प्रैक्टिस आप हमारी टेक्निक की सहायता से कर सकते हो। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यह कॉलम की प्रैक्टिस क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ही शी इट के आगे वर्ब को यस यस सफिक्स लगाना पड़ता है। और मैंने आपको कितना भी बोला ही शी इट के आगे आपको वर्ब को यस यस सफिक्स लगाना है, तो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, तो आप वो यस यस सफिक्स लगाना भूल ही जाओगे। तो आपको क्या करना है, जब आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो तो इस कॉलम मेथड का भी यूज करना होता है। और ऐसे कॉलम्स हमने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में दिए हुए हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि टाइप फर्स्ट की पहले भी हमने प्रैक्टिस की है और वो प्रैक्टिस हमने आई वी यू दे की सहायता से की है। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो आपको यह प्रैक्टिस पहले करनी है, देन आफ्टर ही आपको ही शी इट की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी प्रैक्टिस आपको क्यों करनी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। फ्रेंड्स, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जब आप हमारा कौन सा भी शेड्यूल देखते हो तो आपको हमारी 4 किताबें साथ में रखनी ही पड़ती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एक वीडियो ज्यादातर आप एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, लेकिन किताबें जब आपके पास होती है तो जब हम आपको पढ़ाते हैं हमारी टेक्निक की सहायता से आप कई सारी प्रैक्टिस के टेक्निक्स यूज कर सकते हो और इससे आपको 101% रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे विनती है, आपको यह वीडियो अंत तक देखना है और हमारे ऐसे कॉलम के डिफरेंट टेक्निक्स और उसका फायदा क्या होता है यह आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमें कॉलम की एक्टिविटी करके सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको एक कैलकुलेशन देने वाला हूं और वो कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है यह आप इस वीडियो से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स लिखे हैं और ऊपर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। क्या आपको पता चलेगा इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? सिंपल टेक्निक है और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, देन आफ्टर मैंने नीचे कई सारे वर्ब्स लिखे हैं। जब हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं और जब हम कॉलम की एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट एक ही होता है और वर्ब्स अनेक होते हैं या असंख्य होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बुक में हर किसी वर्ब के आगे उसका मीनिंग भी लिखा है। ऐसे कई सारे कॉलम्स हमारे पास है और प्रैक्टिस कैसे करनी है यह आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे ही यह एक सब्जेक्ट आप कंसीडर करोगे और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कंसीडर करके प्रैक्टिस करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन आपको पता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है, यह तो हमने बार बार पढ़ा है और मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एक ही सब्जेक्ट को कंसीडर करके मोर देन 140 सेंटेंसेस कैसे बना सकता हूं? सिंपल टेक्निक है। अगर मैं यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को कंसीडर करूंगा और मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? ही लिव्स, ही गेट्स अप, ही ब्रशेस, ही बेस, ही ड्रिंक्स, ही रीड्स, ही गोस। नहीं, आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। पहले आपको मातृभाषा में प्रैक्टिस करना है। इट मींस पहले आपको अंग्रेजी में बोलना है, उसका अनुवाद आपको आपकी मातृभाषा में करना है। जब आपकी पूरी प्रैक्टिस होती है, इट मींस यहां से जब आप स्टार्ट करते हो और यहां पे आके रुकते हो, देन आफ्टर आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। और ऐसी प्रैक्टिस आपको 1 या 2 ही बार करनी है तथा आप बार बार भी कर सकते हो। सी, अगर मुझे इस कॉलम की प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? ही लिव्स, वह रहता है, ही गेट्स अप, वह उठता है, तो मुझे पता है ही लिव्स, वह रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहने की आदत है, त्रिकालाबाधित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमने पढ़ा है। और मुझे कंसीडर करके भी प्रैक्टिस करनी है। ही गेट्स अप, वह उठता है, ही ब्रश नहीं, ही ब्रशेस, तो आपको ध्यान में रखना है। पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी तो यहाँ पे वर्ब को यस यस सफिक्स नहीं था और एक ही सब्जेक्ट की सहायता से अपने कई सारे सेंटेंसेस बनाए थे। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करनी है? ही लिव नहीं बोलना है, ही लिव्स, वह रहता है, ही गेट्स अप, वह उठता है, ही ब्रशेस, वह घिसता है, ही बेट्स या ही टेक्स अ बाथ, वह नहाता है, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, बीच बीच में आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, वह पीता है, उसे पीने की आदत है, हर रोज वह पीता है या भगवान की देन है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स हमने यूज किए हैं जब हमने टेंस पढ़ा था। देन आफ्टर ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही गोज, वह जाता है, ही रिटर्न्स,
वो वापस आता है, ही स्टडीज वो पढ़ाई करता है, ही प्लेज वो खेलता है, ही वॉचेस वो देखता है, ही लिसन्स वो सुनता है, ही लाइक्स उसे अच्छा लगता है, ही हेल्प्स वो मदद करता है, ही डांसेस वो नाचता है, ही लव्स वो प्यार करता है, ही रिस्पेक्ट्स वो आदर करता है, ही स्लीप्स वो सोता है, ही एडमायर्स वो खुशामद करता है, ही एडवाइसेस वो सलाह देता है। ध्यान में रखना है आपको, ही एडवाइस नहीं बोलना है, ही एडवाइसेस बोलना है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। ही शी इट के आगे आपको वर्ब को यस यस सफिक्स ही लगाना होता है, तो ही आप प्रैक्टिस ऐसी कर सकते हो। देन आफ्टर आपको स्टॉप नहीं होना है। यहाँ पे मैंने कॉलम्स दिए हैं, तो आपको फिर से ही को ही कंसिडर करना है और नीचे नीचे आना है। फॉर एग्जाम्पल, ही अलाउज वो अनुमति देता है, ही आस्क वो पूछता है, ही अरेंजेस वो व्यवस्था करता है, ही अरेस्ट्स वो गिरफ्तार करता है, ही अटैक्स वो हमला करता है, ही बिलीव्स वो भरोसा करता है, ही ब्लेसेस वो आशीर्वाद देता है, ही ब्रेक्स वो मोड़ता है, ही बिल्ड्स वो बांधता है, ही बाइज वो खरीदता है, ही बिगिंस वो शुरू करता है या शुरुआत करता है, ही ब्रिंग्स वो लाता है, ही बर्न्स वो जलाता है, ही ब्लेम्स वो दोष देता है, ही कट्स वो काटता है, ही कॉल्स वो बुलाता है, ही चेसेस वो पीछा करता है, ही चेक्स वो जांचता है, ही कम्स वो आता है, ही कुक्स वो खाना बनाता है या रसोई बनाता है, ही क्लीन्स वो साफ करता है, ही कैचेस वो पकड़ता है, ही कलेक्ट्स वो इकट्ठा करता है, ही कर्सेस वो गाली देता है, ही डज वो करता है, ही डिग्स वो खोदता है, ही डिसाइड्स वो तय करता है। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक सेट 2 में हमने पेज नंबर 88 पे दी हुई है। फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, मेरे जैसा शॉर्टकट आपको नहीं मानना है। जब आप अनुवाद तरीकों से प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ अंग्रेजी में करनी है। फॉर एग्जाम्पल, he lives, he gets up, he brushes, he bathes, he drinks, he reads, he goes, he returns, he studies, he plays, he watches, he listens, he likes, he helps, he dances, he loves, he respects, he sleeps, he admires, he advises, he allows, he asks, he arranges, he erects, he attacks, he believes, he blesses, he breaks, he builds, he buys, he begins, he brings, he burns, he blames, he cuts, he calls, he chases, he checks, he comes, he cooks। तो आपको यहां से शुरू करना है और यहां पे आके रुकना है। मेरे जैसा आपको शॉर्टकट नहीं मारना है। फ्रेंड्स, इसका फायदा आपको कहां पे हो सकता है? अगर मुझे एक सेंटेंस बोलना है, माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मुझे सलाह देते हैं, ही एडवाइस मी। अगर मैंने आपको ऐसा तुरंत बोला तो मुझे पता चलेगा मैंने कुछ तो भी गलती की है। तो ही एडवाइस नहीं बोलना है, तो मुझे ही एडवाइसेस बोलना है, क्योंकि ही शी इट के आगे मुझे वर्ब को यस यस सफिक्स लगाना है। क्योंकि यह सेंटेंस मैंने एक दो बार बोला है। ही एडवाइस मैंने नहीं बोला है, ही एडवाइसेस बोला है। ही चेस नहीं बोला है, ही चेसेस बोला है। ही ब्रेक नहीं बोला है, ही ब्रेक्स बोला है। तो यह प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इस टेक्निक की सहायता से आप ही के माध्यम से 140 सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद आपको आगे नहीं जाना है, आपको लेजी नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको एक सब्जेक्ट कंसीडर करना है, शी, नीचे नीचे आना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस आपको सिर्फ 1 या 2 बार करनी है। फिर से आपको शुरू होना है। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स वो रहती है, शी गेट्स अप वो उठती है, शी ब्रशेस वो घिसती है। तो आपको यहां से शुरू करना है और यहां पे आके रुकना है। देन आफ्टर आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। शी लिव्स, शी गेट्स अप, शी ब्रशेस, शी बेथ्स, शी ड्रिंक्स, शी रीड्स, शी गोज, शी रिटर्न्स, शी स्टडीज, शी प्लेज, शी वॉचेस, शी लिसन्स, शी लाइक्स, शी हेल्प्स। तो ऐसा आपको बार बार बोलना है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे वर्ब्स अलग अलग होते हैं, वर्ब्स भी आपके रिसाइट होते हैं, टेंस भी आपको समझता है। उसके बाद आपको क्या कंस्ट्रक्शन है यह भी पता चलता है। और देन आफ्टर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। और मुझे किसी ने बोला टेल मी अबाउट योर मदर, तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ माय मदर लिव्स इन संगमनेर, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ब्रश टीथ। नहीं, शी ब्रश नहीं, मुझे शी ब्रशेस बोलना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एनवायरमेंट होता है तो आपको ऐसे टेक्निक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम बार बार सुनते हैं, शी गेट्स अप, शी रन्स, शी चेक्स, शी कुक्स। तो जब सेंटेंसेस आपको सुनाने वाला कोई नहीं है तो आपको ऐसे टेक्निक्स यूज करने पड़ते। फ्रेंड्स, मेरी आपसे विनती है, सिर्फ टाइप फर्स्ट की ही आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। टाइप सेकंड की प्रैक्टिस के लिए हम अलग टेक्निक यूज करेंगे, वहां पे भी स्ट्रक्चर मेथड है, कॉलम मेथड है, और ऐसे मेथड्स आपको घर बैठ के स्टडी करने हैं। हम इसलिए आपको बार बार कहते हैं हमारी 4 किताबें आप साथ में रखो, क्योंकि हमें पता है आप कितना भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे या क्लासेस लगाओगे
जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। इसलिए हम हमारे YouTube चैनल पे या Facebook पेज पे बार बार बोलते हैं, अगर आपको हमारा कोर्स देखना है तो हमारी 4 किताबें आपको साथ में रखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी बुक्स की सहायता से अगर आप पढ़ोगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके पास सिंपली यह चार्ट दिया और मैंने आपको बोला यह बुक आप पढ़ो, तो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने अभी आपको क्या बोला है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसका एक शॉर्ट टेक्निक मैंने आपको दिया है। तो घर बैठ के आप ऐसे सेंटेंसेस जोर जोर से बोल सकते हो। और ध्यान में रखना है, अगर आप यह प्रैक्टिसेस मन में करोगे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हम लिखने की कोशिश करते हैं, हम सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस हम कभी भी नहीं करते हैं। और यह शॉर्ट कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन यह कंस्ट्रक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और यह बेसिक लर्निंग हो सकती है। कई सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस को बहुत आसान समझते हैं, लेकिन जब वही बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं ही गेट अप, ही ब्रश, ही कम, ही डांस। तो ही डांस नहीं बोलना है, ही डांसेस बोलना है। स्कूलों में भी हमें कई बार ऐसे फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, ही शीट के आगे आपको वर्ब को यस यस सफिक्स लगाना है, लेकिन जब तक आप वो बोलने की कोशिश नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपको पता नहीं चलता है ही शीट के आगे वर्ब को आपको यस यस सफिक्स लगाना है। दोस्तों, कॉलम एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है, हर कोई एक्टिविटी हमारी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है। यह वीडियो हमने हमारे ऐप वर्जन में या पेन ड्राइव वर्जन में बनाया है, तो आगे का शेड्यूल आपको देखना है। मैंने आपके पास जो बुक्स दिए हैं, बुक्स की सहायता से आपको प्रैक्टिस करनी है। यू कैन स्पीक सेट फर्स्ट का बुक आपको साथ में रखना है। इसकी भी कई सारी एक्टिविटीज हमने प्रोवाइड की है, आपको वो देखनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।